अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोग 60 दिनों में SDEO जो पैरा में सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जिसकी PPSC के थ्रू सीट्स आई हैं, 60 दिनों में उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, उसका कंप्लीट रोड मैप जो है वो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर SDEO टेस्ट इन 60 डेज़। तो पैरा में ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो सीट है, बड़ी ही अथॉरिटी वाली सीट्स है, बड़ी ही जो है वो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ हैं। और ये जो कंप्लीट ये जो पूरे का पूरी एक तहसील होगी, उसका ये हेड होगा, ये जो सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा पैरा में। पैरा का आपको पता है आजकल काफ़ी ज़्यादा पैरा जो है वो एक्टिव है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप जो है वो प्रिपेयर करना है, और क्या क्या आप लोग किस दिन करोगे। अगर आप लोगों ने ये रोड मैप जो है वो कम्प्लीटली फॉलो कर लिया तो आपके टेस्ट को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने पैरा एक्ट के रिलेटेड जो है वो MCQs प्रिपेयर करके कंप्लीट 1000 प्लस MCQs हैं पैरा एक्ट के ऊपर, ठीक है। अभी एक टॉपिक कवर किया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देखो और उन MCQs को लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी ये रोड मैप, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है और कैसे कैसे करनी है और कितने टाइम में करनी है और क्या क्या करना है, ठीक है। बेसिकली अभी हम लोग जो है वो फ़िलहाल MCQs के लिए तैयारी करेंगे। ऐसे जो इसके 4 पेपर होने हैं उसका भी जो है वो रोड मैप जो है वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं बताता चला जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल जो अंडरस्टैंडिंग द लाइकली टेस्ट पैटर्न, बेसिकली हम लोग जो है वो इसको इसके टेस्ट होने हैं एक 4 बेसिकली इसके पेपर होने हैं। लॉ का जो एक्ट का और कानून का और जो लॉज का रिलेटेड पेपर जो होंगे वो लैदा है, जिक्र के रिलेटेड पेपर लैदा होगा, ठीक है। MCQs के रिलेटेड पेपर लैदा होगा। तो मैंने फ़िलहाल MCQs का जो पेपर है उसको जो है वो डिवाइड कर दिया 100 मार्क्स में, और उसको हम लोग बेसिकली अभी फ़िलहाल तैयार करेंगे। नेक्स्ट में मैं लॉज के हवाले से और एक्ट के हवाले से, उसके बाद स्पेसिफिकली GK के हवाले से, उस मतलब ये इसको टॉपिक वाइज हम लोगों ने लेके चलना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज को, पाकिस्तान स्टडी को, करंट अफेयर को, इस्लामिक स्टडीज़ को। अगर मैं अपना यहाँ पे जो है वो लेज़र पॉइंटर ले लूँ तो इस्लामिक स्टडीज़ को देखेंगे, एवरीडे साइंस को देखेंगे, बेसिक नीड्स बेसिक मैथमेटिक्स को देखेंगे इंशाल्लाह हम लोग। उसके साथ साथ जो है वो इंग्लिश को देखेंगे, जियोग्राफी को देखेंगे, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉज एंड गवर्नेंस, जॉब रिलेटेड कंटेंट को भी देखेंगे। अच्छा जी, जो फेज़ 1 होगा जिसमें हम लोगों ने अपनी फाउंडेशन बनानी है वो 1 से 3 महीने का होगा, ठीक है। डे 1 से स्टार्ट हो गए डे 30 तक। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है जी, अपनी फाउंडेशन बनानी है। क्या बनानी है जी? फाउंडेशन। आप लोग नोट्स वगैरह अपने पास रख लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो एक एक बात की जो है वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करनी है जी, फाउंडेशन बनानी है आप लोगों ने इसके, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग 30 दिन काम करेंगे। बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो आप लोगों के होंगे वो सबसे पहले कंसेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा मैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट 30 डे में हो जाएगी। बेसिक काम जो होता है, जो मेन जो काम होता है इंसान का, वो बेसिक को तैयार करना होता है। मोस्टली MCQs बेसिक MCQs ही होते हैं। कोई अगर कोई लॉ है, कोई GK है, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। वो मॉडरेट चीज़ पूछेंगे ताकि पेपर जो है वो मतलब बच्चे जो है उसको अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा, योर फोकस हियर विल बी टू कवर ऑल द टॉपिक्स एट लीस्ट वंस एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, फार्मूलाज एंड रूल्स। वीक 1 to 2 पहला जो वीक होगा जनरल नॉलेज प्लस पाकिस्तान स्टडी। पहले वीक को हम लोगों ने किसके ऊपर डिवाइड किया है? पहले वीक में हम लोगों ने क्लियर कर दिया जी जनरल नॉलेज, GK को और पाकिस्तान स्टडीज़ को, ठीक है जी। मतलब पहले जो 2 वीक होंगे जनरल नॉलेज, लर्न कैपिटल्स, करेंसीज, ठीक है। कैपिटल्स को आप लोगों को पता होना चाहिए, करेंसीज का पता होना चाहिए, मतलब किस कंट्री का कैपिटल कौन सा है, किस कंट्री की करेंसी कौन सी है, ठीक है, उसकी वैल्यू और ये सारी चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए। फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हेड क्वार्टर्स का पता होना चाहिए, इनके कहाँ का, इंपॉर्टेंट डेट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। जंग कब हुई है, मतलब लखनऊ पैक्ट कब हुआ है, जंग आज़ादी कब हुई है, मतलब इस तरह की जो इंटरनेशनल सारी डेट्स हैं उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स, और जो 1000 प्लस
जो है वो जो बुक है इसकी पैरा के रिलेटेड जो हम लोगों ने लिखी है वो आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप लोग उस बुक को जस्ट तैयार कर ले तो आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। नोबेल प्राइज़ विनर आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनेस्को की साइट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, ये पहले वीक में हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान स्टडी में उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स एंड रिफॉर्म का पता होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें, ये भी मैंने शॉर्ट लिखी हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने करना है, ठीक है। बड़ा वीक 1 में हम लोगों ने टारगेट करना है जीके के ऊपर और पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर। अगर हम लोग बात कर लें वेयर एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैंने लिखी है, जैसे वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो पेरिस में है, फ्रांस में है। दी यूज़ मेमोनिक्स फॉर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जाम्पल यूएनओ लव न्यूयॉर्क, ठीक है। ये कैपिटल मतलब जैसे वर्ड्स बना लेते हैं आप ना, तो इसको मेमोराइज करने के लिए, इसको याद रखने के लिए इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आप लोग बना सकते हैं। यूएनओ लव्स न्यूयॉर्क, मतलब जो जो कैपिटल है, जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, वो किधर है, वो पेरिस में है, वो फ्रांस में है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। जब हमारी वीक 3 स्टार्ट होना है, ठीक है, तो वीक 3 का जो हमारा टारगेट है, हम लोगों ने तैयारी करनी है इस्लामिक स्टडीज़ की, या जिनकी जो मुस्लिम्स नहीं है, जो एथिक्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो अदर रिलीजन हैं, ठीक है, उन्होंने जो है उसको तैयार करना है। तो वीक 3 में उसकी तैयारी करेंगे। और वीक 3 में इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ हम लोग एवरीडे साइंस का एक एक पार्ट जो है उसको हम लोगों ने देखना है। इस्लामिक स्टडीज़ में हम लोग पिलर ऑफ इस्लाम को देखेंगे इंशाल्लाह, बैटल्स को देखेंगे जिसमें बदर हो जाएगी, उहद है, खंदक है, काफ़ी ज़्यादा वॉर्स है, मैंने यहाँ पे सारी की सारी तो मेंशन नहीं की। अच्छा, फर्स्ट के लिए खलीफा कौन है, कुरान की सूरत की नेम क्या है, हदीत की कलेक्शन के रिलेटेड, एथिक्स में नॉन मुस्लिम के लिए मॉरल प्रिंसिपल्स हो गए, ऑनेस्टी, जस्टिस, टॉलरेंस, इक्विटी, मतलब ये सारी चीज़ें करेंगे। एवरीडे साइंस में ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, सोलर सिस्टम, बेसिक, सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, फैक्ट, फेमस इन्वेंशन, यू नो एग्जांपल, जैसे कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बहरहाल इस्लामिक स्टडीज़ और एवरीडे साइंस को हम लोगों ने वीक 3 में उसका जो मैं अगर आप लोगों ने इस टेस्ट को क्लियर करना है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको पता है मेरी प्रोफाइल का भी और हर चीज़ का, हर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी और ये सारी चीज़ें दी होती हैं, और आपको मेरा आइडिया हो जाएगा कि हु आई एम, ठीक है। और ओवरऑल आप चैनल को भी जो है वो विज़िट कर सकते हो और आपको जो है वो सारी चीज़ों का जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें वीक 3 के, तो उसमें इस्लामिक स्टडी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये तो थोड़े से टॉपिक लिखे हैं, इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होंगे जिनको हम लोगों ने कवर करना है इंशाल्लाह। तो रोड मैप में वीक 3 में हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ को कवर करेंगे। अगर हम लोग वीक 4 की बात कर लें, कंप्यूटर बेसिक और बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोगों ने चौथे वीक में कल क्लियर करना है। कम से कम आप लोगों ने दिन में जो है वो, मैं आपको पढ़ना कैसे है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है, वो भी इसी रोड मैप में बता देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स का सोर्स होना है वो भी इस रोड मैप में आपको बताऊंगा। कितनी बुक्स आप लोगों ने लेनी है वो भी, उनका सब का पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा। जो इसके कंप्लीट नोट्स होंगे उसका पीडीएफ शेयर किया जाएगा। जो आपको ऐसे आने हैं वो शेयर किए जाएंगे आपके साथ। एमसीक्यूज़ का कंप्लीट डाटा बेस, डाटा बैंक, और जो है ना सारी की सारी बुक्स, और उसके साथ साथ जो है राइटिंग टेक्निक्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगी। कैसे आप लोग जो है वो एमसीक्यूज़ को जो है जब तुक्का भी लगाना है तो उसके लिए कौन सी टिप्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो यार शेयर कर दिया, बिकॉज सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो अदारा है उसके जो स्टूडेंट हैं कम अज़ कम जो है वो इस सीट के लिए जो है वो मोस्टली जो है वो क्वालिफाई करें, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें बुक्स शेयर कर दी, आपके पास साथ नोट्स शेयर करते हैं, एमसीक्यूज़ बैंक शेयर करने हैं, राइटिंग टेक्निक्स शेयर करनी है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट शेयर करनी है जहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सको। नेक्स्ट चलते हैं जी। वीक 4 में कंप्यूटर साइंस होगा जिसमें एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल बेसिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट, ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो जो नोट्स हैं जो इसके यूट्यूब के ऊपर जो है वो इसकी तैयारी करेंगे। मैथ की बात कर ली जाए, परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सैम्पल, मतलब ये एक एक चीज़ जो है ना हम लोगों ने जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड, ठीक है, और जो है वो मैथ के रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने जो है वो करनी है। अगर हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन की वजह, आपको पता ही है जो पीपीएससी की ऑलरेडी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, शॉर्टकट है कॉपिंग टेक्स्ट के लिए एमएस वर्ड में कौन सा है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है, सबको पता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी है। अच्छा जी,
फेज़ 2 स्पीड्स एंड प्रैक्टिसेस। अब 30 दिन हो गए हैं, हमारी बेसिक्स जो हैं वो सेट हो गई हैं। हम लोग जैसे 31वां दिन होना है तो हम लोगों ने स्पीड्स एंड प्रैक्टिसेस का काम शुरू कर देना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने एग्ज़ाम की कंडीशन जैसे इंग्लिश प्लस उर्दू, ठीक है, वीक 5 में इसको शुरू करना है। सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉटिंग ग्रामर, प्रोपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, इन सारी चीज़ों को जो है ना हम लोगों ने जो है वो कर लेना है, ठीक है जी। उर्दू की अगर हम लोग बात कर ले तो मुहावरे जिसको इडियम्स कहते हो, ग्रामर बेसिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, उर्दू, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करनी है। अगर हम लोग जो है वो क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ, अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात कर लीजिए, जैसे इंग्लिश है तो एंटोनिम ऑफ बेनोवेलेंट तो मेलोवेलेंट, उर्दू है अकल का दुश्मन रेफर्स टू जहालत, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल भी ऐड कर रहा हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। अगर हम लोग वीक 6 की बात कर लीजिए, उसमें हम लोग जियोग्राफी और गवर्नेंस को इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। जियोग्राफी में हम लोग कॉन्टिनेंट्स, ओशन, मेजर रिवर, माउंटेन रेंज, क्लाइमेट जोन्स, इन सारी चीज़ों की जो है वो जूम के ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो इंशाल्लाह क्लासेस का जो है वो आगाज़ किया जाएगा और आपको एक एक चीज़ जो है वो इनके हवाले से जो है वो समझाई जाएगी। लॉ एंड गवर्नेंस की बात कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बेसिक आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट, रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, फंडामेंटल, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम विच आर्टिकल 8, मतलब ये सारा डाटा जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जो है वो कंप्लीट ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो लिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखे जाए वीक 7 की, उसमें मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे आपको एनालाइज करने के लिए, फिर आपकी मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे जो है वो तुक्का भी इवन लगाना है तो वो कैसे लगाना है, और एक्सपेक्टेड पेपर जो है वो कैसा हो सकता है, ठीक है। वो मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, वीक एरिया फोकस होगा, ठीक है जी। एक एक वीक का जो है वो लहदा टेस्ट होगा। फाइनल रिव्यू और एग्ज़ाम डे है इंशाल्लाह। आप लोगों को लास्ट के ऊपर एक पीपीएससी के तर्ज का जो है वो एक पेपर लिया जाएगा, जिससे जो है वो आपको बताया जाएगा कि हाँ जी आप जो है वो कैसे जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। रिवाइज ओनली हाई यील्ड टॉपिक, इसमें आपको सिखाया जाएगा सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, जो काम के टॉपिक हैं, उनको कैसे आप लोगों ने सिर्फ रिवाइज करना है। फालतू डाटा को तैयार करते हुए अपना टाइम जो है वो आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। पास्ट पेपर को आप लोगों ने कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे पढ़ना है, मैं आगे इंशाल्लाह बुक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसी रोड मैप में। अवॉइड करना है लर्निंग कम्प्लीटली न्यू टॉपिक्स इन दी लास्ट, हाँ 3, मतलब जो न्यू टॉपिक्स होते हैं उनको जो है वो लास्ट 3 नहीं आप लोगों ने मतलब उसको करना। स्टार्ट में हम लोग उसको करेंगे इंशाल्लाह, तो ये नहीं हुआ जैसे आप लोगों की तैयारी हो गई है तो अब आप लोगों ने न्यू टॉपिक लेके बैठ जो कि हम लोगों ने इसको तैयार करना है, ऐसे नहीं करना। अच्छा 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है एग्जाम से पहले, आप लोगों ने इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा जी, डेली स्ट्रक्चर जैसे 6 घंटे आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, इसका रोड मैप है, मतलब कम्प्लीटली 6 घंटे। मैं कहूँगा अगर किसी की कैपेसिटी है तो वो 8 घंटे लाजमी पढ़े। डेली स्ट्रक्चर, स्टडी स्ट्रक्चर जो है वो 6 आवर होगा। मॉर्निंग सेशन में आप लोग जो है वो पहला घंटे में जनरल नॉलेज और पक स्टडी पढ़ोगे, दूसरे घंटे में जो है वो साइंस, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिक्स यहाँ पढ़ोगे, तीसरे घंटे में जो है वो आप लोग मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस। अगर इवनिंग की बात कर ली, 1 घंटा इंग्लिश या उर्दू पढ़नी है, जियोग्राफी या लॉ एंड गवर्नेंस पढ़नी है, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस और रिवाइज एमसीक्यूज मिस्टेक्स को हम लोग इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे। 3 घंटे की सुबह क्लास, 3 घंटे की मॉर्निंग में आप लोगों ने पढ़ना है इसको। अच्छा अब हम लोगों ने मेन जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, 50 रिसोर्सेज फॉर पीपीएससी BPS 16 सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर प्रिपरेशन के लिए। अच्छा उस सबसे पहले हमारे पास बुक्स हैं जी, ठीक है। कोर स्टडी मटेरियल, कार1 की जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज, एडवांस पीपीएससी मॉडल पेपर, डोगर पीपीएससी गाइड, JWT, ये सारी पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है जी। कार1 एवरीडे साइंस, कार1 पाकिस्तान स्टडीज़, डोगर ब्रदर पाकिस्तान अफेयर, इल्मी पीपीएससी गाइड, कार1 कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज, डोगर इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इल्मी बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। JWT इस्लामिक स्टडी एमसीक्यूज, कार1 जियोग्राफी एमसीक्यूज, डोगर उर्दू ग्रामर एंड ईडीएम, कार1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिंप्लीफाइड, मतलब ये सारी के सारी जो है ना वो डाटा बैंक जो है वो सारी की सारी बुक्स का आप लोगों के साथ शेयर करना है। अच्छा कोड स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए 15 सोर्सेज हैं बुक्स के। कंप्लीट जीके, इससे आप लोगों का तैयार हो जाएगा, 1 मिनट स्लाइड्स मिस्टेकनली आगे हो गई है। जीके सारी आप लोगों का यहाँ से तैयार हो जाएगा, पास पेपर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज यहाँ से तैयार हो जाएंगे, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी, जो फैक्ट्स और डायग्राम्स और एमसीक्यूज है यहाँ से हो जाएंगे, हिस्ट्री और करंट अफेयर यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिशियन अफेयर यहाँ से, एमएस ऑफिस और आईटी बेसिक्स यहाँ से, सिनोनिम एंटोनिम यहाँ से, रेशो परसेंटेज यहाँ से, ठीक है। मुस्लिम एथिक्स और नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ से, फिजिकल पॉलिटिकल ज्योग्राफी यहाँ से, लैंग्वेज यहाँ से, और जो है वो पॉलिटिकल आर्टिकल और गवर्नेंस वगैरह यहाँ से, ठीक है जी ये। अच्छा अगर हम लोग कंटिन्यू की बात करें, ऑफिशियल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं जिसको जो प्रिपरेशन में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और ओवरऑल डाटा को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को जो है वो आप लोगों ने जो है वो देखने के लिए, इसकी अपडेट लेने के लिए सबसे पहले पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप लोगों ने देखते रहना है, ठीक है। हम लोग भी आपको जो है टीम जो है वो आप लोगों को गाइड करती रहेगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को देखते रहना है, पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल को देखना है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को देखना है। अपडेट रहने के लिए कौन सा करंट प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा लॉ अभी मॉडिफाई हुआ है, कौन सा वजीर है फ़िलहाल के लिए, कौन सा चेयरमैन है, कौन सा जो है वो चेयरपर्सन, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने देखनी है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को देखना है कि करंट जो है वो सेनेटर कौन कौन से हैं और इसका जो है वो चेयरमैन सेनेट कौन सा है पाकिस्तान। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। करंट अमेंडमेंट कौन कौन सी आ रही हैं। पाकिस्तान लॉ पोर्टल को आप लोगों ने देखना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और HEC को आप लोगों ने लाजमी देखना है। अच्छा जी, यूट्यूब चैनल की बात कर ली जाए, किप्स CSS PMS प्रिपरेशन को देखना है, इल्मी PPS एकेडमी, ये इसको जो है वो रहने ही दो, ठीक है जी। बड़ा ये हेल्पफुल भी हो सकता है। मोबाइल ऐप की बात कर ली जाए, वही बात है, MCQs की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो है वो कार्बन MCQs ऐप देख सकते हो, करंट अफेयर की देख सकते हो, पाकिस्तान जनरल नॉलेज, और ये सारी की सारी ऐप्स वगैरह को भी आप लोग देख सकते हो। अगर मैगजीन और पीरियोडिकल्स की बात कर ली जाए, जहांगीर की वर्ल्ड टाइम मंथली मैगजीन आप लोगों ने लगवा लेनी है, पीपीएससी की स्मार्ट नोट मैगजीन लगवा लेनी है आप लोगों ने, इल्मी। अच्छा वैसे ये सारी की सारी जैसे MCQs पीडिया है, गो टेस्ट है, पाक MCQs है, इल्म की दुनिया है, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हो। लेकिन इनका इतना खास फ़ायदा नहीं होना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो है वो इतनी अच्छी MCQs डाटा बैंक, बुक्स का बैंक आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। अच्छा उसके साथ साथ जो है वो बेसिकली देखो, पढ़ना आपने है, मेहनत आप लोगों ने करनी है। कोई अगर सीट कोई काम करना चाहता है तो देखो कश्तियाँ जला के काम करो, पीछे ये ना सोचो कि यार अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कोई मसला नहीं है। इसकी आप लोग 60 दिन की तैयारी करो, अपनी तरफ से 100% दो, बाकी मेरे रब को जो मंजूर होगा होना तो वही होता है, ठीक है। जो रब को मंजूर होना तो वही होता है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, अपनी तरफ से 100% दो, इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। होप कि मैं आपको जो है वो काफ़ी समझा सका हूँ और आपको जो है वो गाइड कर चुका हूँ। ये रोड मैप था पैरा का, तो इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो देख लो और इसके मुताबिक अपनी जो है वो सीट बेल्ट बांध लो। इंशाल्लाह जो है वो हम लोग इसकी प्रॉपर तैयारी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। पैरा के एक्ट के रिलेटेड मैंने 1000+ MCQs दिए हैं आप लोगों को, उसको लाजमी तैयार करो, फर्स्ट स्टार्ट से ही उसको तैयार कर दो, ठीक है, बिकॉज उसका एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।